एक सपना जो सबका होता है, अमेरिका जाने का एक दिन। वो एक सपना जो आपका करियर बन सकता है, वो सपना जहाँ एक फैमिली मिल सकती है, वो सपना जहाँ पे एक बहुत बड़े कंट्री आप घूमना चाहते हो। उसकी शुरुआत होती है DS-160 फॉर्म से। DS-160 ये जस्ट एक फॉर्म नहीं है, ये आपकी एक स्टोरी है। जब काउंसलर वहाँ पे आपका इंटरव्यू ले रहा होगा तो उससे पहले वो आपका फॉर्म चेक करेगा, वो फॉर्म देखेगा, उस फॉर्म के बेसिस पे ही आपको वो जज करेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा। मुझे याद है जब पहली बार मैंने ये DS-160 फॉर्म फिल किया था, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ चल रही थी, कहीं मैंने ये फॉर्म गलत फिल तो नहीं कर दिया, कहीं मेरा वीज़ा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये सारा जितनी भी फॉर्म में डिटेल्स फिल करनी है आप सही से फिल करें। यही है फॉर्म जो आपको एक वीज़ा दिला सकता है US का 10 ईयर्स का। हर साल हज़ारों लोगों के US वीज़ा रिजेक्ट होती हैं। उसका सिर्फ एक मेन रीज़न जो होता है वो होता है कि DS-160 फॉर्म उन्होंने फिल नहीं किया या फिर इनकरेक्ट फिल किया हुआ है। DS-160 फॉर्म फिल करने में मेजर 5 गलतियां करते हैं और ये बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट, पासपोर्ट पे जो नाम लिखा हुआ है वो डिटेल करेक्ट फिल नहीं करते हैं। सेकंड, एप्लीकेशन आईडी ये सेव नहीं करते हैं, बिकॉज उसी एप्लीकेशन आईडी से आपको दोबारा खोलना है। इनकेस अगर आपने हाफ कंप्लीट किया है तो उसी एप्लीकेशन आईडी से दोबारा खोलकर आप उसको पूरा फिल कर सकते हो। उसके बाद जो गलती करते हैं वो ट्रैवल हिस्ट्री जो उनके हैं वो फिल नहीं करते हैं वहाँ पे। इनकेस अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो कोई बात नहीं, बट इनकेस ट्रैवल हिस्ट्री है तो उसको आप डिटेल उसमें फिल करिए। फिर आता है गलत कैटेगरी में आपने वीज़ा लगा लिया। आपको B1 B2 के लिए चाहिए टूरिस्ट वीज़ा, आपने लगा लिया H1B में, तो अलग कैटेगरी आपको चूज़ नहीं करनी है। जिस कैटेगरी में आपको जाना है उसी कैटेगरी को चूज़ करना है। उसके बाद है एजुकेशन और वर्क। ये सारी चीज़ें जो है आपको कम्प्लीटली उसमें फिल करनी है। ये मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो DS-160 फॉर्म अच्छे से फिल करें एंड कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू दे। अब DS-160 फॉर्म फिल करना है तो चलते हैं स्क्रीन पे और फटाफट इसको बताते हैं कैसे फिल करना है, पूरी डिटेल में बताएंगे। सो आपको टाइप करना है ceac.state.gov, ठीक है। DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेंट वीज़ा एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है आपको। देन कौन से लोकेशन से आप कर रहे हो, इंडिया में चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो मैं भी न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ, बट आपका जो लोकेशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करेंगे। बाकी जो है कैप्चा BBEV8B। अब यहाँ दो ऑप्शन है, स्टार्ट एन एप्लीकेशन और रिट्रीव एन एप्लीकेशन। सो स्टार्ट एन एप्लीकेशन तब आपको क्लिक करना है जब आप न्यू एप्लीकेशन शुरू कर रहे हो। रिट्रीव एन एप्लीकेशन तब है जब आप ऑलरेडी अपने कुछ फिल पार्ट कर लिया है, कुछ पार्ट फिल कर लिया है और आपको सेम वहीं से शुरू करना है। देन यू हैव टू क्लिक ऑन द रिट्रीव एन एप्लीकेशन और उसके बाद वहीं से शुरू हो जाएगा। मेक श्योर कि आपने सेव किया हो। तो मैं अभी स्टार्ट एन एप्लीकेशन करूँगा। अब ये जो है ये आपको एप्लीकेशन ID याद रखनी है, प्रिंट कर लीजिए, सेव कर लीजिए, ये आपकी मर्जी है। आई एग्री पे हमने क्लिक किया और आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर डालना है। तो जैसे आपने कुछ लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ। ये इसलिए होगा क्योंकि जब आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे नेक्स्ट टाइम तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और एप्लीकेशन ID देन खुल जाएगा वो। कंटिन्यू। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल फिल करनी है एज़ पर दी पासपोर्ट। आपने ये कर दिया, इसमें डजंट अप्लाई होगा। उसके बाद हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, ये नो कर दिया मैंने। डू हैव टेलीकोड, नो कर दिया मैंने, ठीक है। सेक्स, ये मैरिटल स्टेटस, मैरिड, जो भी है आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंग। और डिटेल फिल करिए, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है यहाँ पे मैंने अभी टाइप ऐसे ही नॉर्मल किया है बिकॉज आपको डिटेल जो फिल करनी है एज़ पर पासपोर्ट करनी है। ये मैं बताने के लिए आपको फिल कर रहा हूँ ये सब कैसे है ये। ठीक है, ये सेव का है। सेव अगर आप कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओपन करेंगे तो आप यहीं से शुरू करेंगे, ये आपका सेव हो गया होगा। अदरवाइज %2 में जाइए, सेलेक्ट कंट्री ऑफ ऑरिजिन आपका इंडिया। डू यू होल्ड और हैव यू हेल्ड एनी नेशनैलिटी, तो अगर है तो डाल दीजिए, नो तो नो डाल दीजिए। परमानेंट रेसिडेंट अगर दूसरी कंट्री का तो डालिए, अदरवाइज नो, ठीक है। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर अपने फिर आप उसमें डाल दीजिए, आधार नंबर डाल दीजिए इसमें, ठीक है। ये आपका अप्लाई नहीं होता, ये भी अप्लाई नहीं होता इनकेस बिकॉज US सिक्योरिटी नंबर ऐसा कुछ अभी आपके पास होगा नहीं। मेक श्योर आप सेव करते जाएँ। फिर ट्रैवल पे गए हम, वीज़ा कौन सा लेना है तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए टेम्पररी वीज़ा और सेल्फ प्लेजर विजिटर है, B हो गया। अब B में भी क्लासीफाई आपको और करना है कि B1 B2 जिसमें आपका बिजनेस और टूरिज्म दोनों आता है, ठीक है। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान, अगर है तो डालिए, अदरवाइज नो।
इंटेंडेड टेंटेटिव क्या डेट होगा ट्रैवल करने का वो आप डाल दीजिए इसमें। अभी जो है मैं डाल देता हूँ कि अक्टूबर का प्लान है। कितने दिन आप 10 दिन आप करोगे वहाँ पे। उसके बाद डेज़, स्ट्रीट लाइन, ये आपको डिटेल फिल करनी है कहाँ पे। जीरो 7008, ठीक है, पर्सन। और कौन आपका ट्रिप प्लान करेगा, पैसा कौन देगा, तो सेल्फ करोगे तो सेल्फ डाल दो, अदरवाइज़ आप डिटेल डाल सकते हो जो भी आपका ट्रिप फंड करेगा। पर्सन ट्रैवलिंग विथ यू, और कोई ट्रैवल कर रहा है तो यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो पे चले जाएंगे। हैव यू एवर बीन टू द यूएस, तो ये सब डिटेल आपको फिल करनी है। नो है, नो है, हैव यू, नो, ये सारे आपको नो करने हैं। आप एक बार पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से ही आपको डाला है ये। बिकॉज मेक श्योर कि DS-160 फॉर्म आपका करेक्ट फिल हो, अदरवाइज वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी मैं सिर्फ वो फिल कर रहा हूँ टेंटेटिव, बट आपको जो करेक्ट होगा, जो पासपोर्ट पे है, वही डिटेल आपको फिल करनी है। मेलिंग एड्रेस आपका सेम है तो ये फिल कर दीजिए। प्राइमरी नंबर आप डाल दीजिए। उसके बाद ये डजंट अप्लाई, हैव यू यूज्ड एनी अदर नंबर, नो। ईमेल एड्रेस डालना है आपको, तो डाल दीजिए ईमेल एड्रेस। उसके बाद कोई और आपने यूज़ किया तो वो डाल दीजिए, अदरवाइज़ नो, ठीक है। हैव यू यूज्ड एनी अदर, नो। सोशल मीडिया में श्योर आपको पूरी डिटेल फिल करनी है। इंस्टाग्राम पे आज के टाइम में सभी होते हैं तो आपको फिल करना है। जैसे मेरा ट्रैवल मंत्रालय है तो मैं यहाँ डालता हूँ। ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको एक एक करके सेलेक्ट करना है। मैं अभी के लिए एक फिल कर दिया हूँ और मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बट आपको सारे डालने हैं बिकॉज उनके पास डिटेल सब होती है, आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। अब ये हो गया कि इन केस आप कोई और वेबसाइट है जहाँ पे आप फ़ोटो वीडियोज़ अपलोड करते हो, स्टेटस डालते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे यस करना है और उसकी डिटेल डालनी है, अदरवाइज़ नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाओ। उसके बाद पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका रेगुलर होगा, पासपोर्ट नंबर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये नॉट अप्लाई, कंट्री इंडिया, ठीक है, कहाँ से अप्लाई है वो सब फिल कर लीजिए। इशू डेट मान लीजिए कि आपने अभी टेंटेटिव में डाल रहा हूँ तो आप इसमें पूरी डिटेल फिल करेंगे। अब 10 साल का होता है वैलिडिटी तो उसके हिसाब से भी डालेंगे, अदरवाइज़ ये पिक नहीं करेगा, ठीक है। 10 साल का हो गया। हैव यू एवर लॉस्ट अ पासपोर्ट और हैड वन स्टॉलन, तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे दीजिए। US कॉन्टैक्ट, अब US में अगर आपका कोई रहता है, फ्रेंड फैमिली है, तो वो डिटेल फिल करनी है। ये क्या है, 9 सितंबर 2020, अच्छा सॉरी सेम आ गया था 31। अब अगर आपका कोई US में रहता है तो उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, और नहीं रहता तो आप होटल का डिटेल आप उसमें डाल सकते हो। अदर में आएंगे और अभी आप होटल की डिटेल आप इसमें डालिए। ये आपको फिल करनी है। अब आपको फैमिली डिटेल डालनी है, फादर्स की डिटेल डालनी है इसमें। ठीक है, नो पे। अगर आपके फादर US में रहते हैं तो यस, अदरवाइज नो। ये आपने कर दिया। डेट ऑफ बर्थ, इसमें भी नो। अगर आपके मदर वहाँ रहती हैं तो डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव, पेरेंट्स के अलावा कोई रहता है तो यस डाल दीजिए, नो तो एक क्वेश्चन मिस हो गया कोई, अच्छा नो, यहाँ पे चले गए। अगर आपको DS-160 फॉर्म फिल करने में कोई इशू आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं फॉर्म सही से फिल नहीं हो पाएगा, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, बॉस मैं पूरी डिटेल आपको फिल करूँगा और मैं आपको हेल्प भी कर दूँगा इस DS-160 फॉर्म फिल करने में और इंटरव्यू में भी। स्पाउस नेम आप डाल दीजिए, स्पाउस नेम, ठीक है। ये डिटेल आपको फिल करनी है।
ठीक है, सेम एज होम एड्रेस डाल दिया मैंने अभी। अब आगे गए, प्राइमरी ऑक्यूपेशन अभी मैं बिजनेस डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको डिटेल कुछ फिल करनी है, बेसिक चीज़ें। अब ये सब चीज़ें आप फिल कर दीजिए जो जहाँ पे भी है। स्टेट, स्टार्ट डेट आप डाल दीजिए, कब आपने शुरू किया था। ठीक है, मंथली इनकम क्या है, इंडियन रुपीज़ में आपको डालना है। उसके बाद डाल दीजिए बिजनेसमैन, और उसके बाद भी और भी डिटेल फिल कर दीजिए। उसके बाद आप इस पर आइए, नेक्स्ट। आपका एजुकेशन सारा कुछ, वेर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड, अगर आपने इससे पहले इस करंट जॉब से पहले भी काम किया तो वो डिटेल फिल के लिए, अदरवाइज नो पे जाना है आपको। हैव यू अटेंडेड एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एट द सेकेंडरी लेवल और अबव, मतलब कोई ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन डालना है तो वो भी आप डिटेल यस करिए, अदरवाइज नो पे करेंगे आप। डू यू बिलोंग टू अ क्लैन और ट्राइब, नो। इन केस अगर यस है तो आप यस डालना है। लैंग्वेज कौन सा जानते हैं वो डालिए, हिंदी इंग्लिश ऐड कर देंगे तो और भी सारी चीज़ें ऐड होती जाएगी। अभी मैंने एक डाल दिया यहाँ पे। हैव यू ट्रैवल टू एनी अदर कंट्रीज़ विद इन द लास्ट 5 ईयर्स, अगर 5 ईयर्स में अगर आपने और भी कोई ट्रैवल कंट्री किया हुआ है तो आपकी डिटेल फिल होगी, यस पे क्लिक करना है और कंट्री का नाम सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नो पे जाना है। तो मैं अभी नो कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बिलोंग्स टू कंट्रीब्यूटेड, ये सब मैंने नो किया हुआ है। मेजरली आपको भी नो ही करना होगा इसमें। ये भी सारा कुछ आपका नो होगा। आपको अगर कोई भी इशू TS 160 फॉर्म से रिलेटेड आ रहा है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ लीजिए, बट गलत फिल मत करिए, आपके पैसे लगेंगे 15,000, टाइम वेस्ट होगा। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रखते ही अगर कुछ भी इशू है TS 160 को लेकर, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर होगा तो मैं खुद आपका ये फॉर्म फिल कर दूँगा। इंटरव्यू कैसे देना है, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको बता दूँगा। ये सारे पे नो फिल होगा। बहुत ही बड़ा फॉर्म है, अच्छे से देख के इसको फिल करना है। ये मैंने ऑलरेडी 10 बार फॉर्म फिल कर लिया तो मुझे पता है कि कहाँ पे क्या फिल करना है, इसलिए मैं फटाफट कर पा रहा हूँ। अभी के लिए मैं सारा कुछ आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ये सारा कुछ अभी कर रहा हूँ। इस पर नो, ये सारा भी नो होगा। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। आपकी डिटेल यहाँ पे फिल हो गई है। ठीक है, जो आपने फिल किया था वो चीज़ें यहाँ पे आ गई। अभी आपको जस्ट दोबारा चेक करने के लिए सारी डिटेल है ये कि आपने जो फिल किया है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, और इनकेस एडिट भी करना है तो एडिट पे करके ये सारा कुछ आप दोबारा एडिट कर सकते हैं। अगर आपने लगता है कि नहीं आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप बैक जाइए, एडिट करिए और सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब ये है आपका लोकेशन, न्यू दिल्ली। साइन एंड सबमिट, आपको सेव करते जाना है ताकि आप वहाँ तक सेव रहेंगे। उसके बाद आपको डिटेल फिल करनी है। अब ये है कि आपका कोई हेल्प किया है फॉर्म फिल करने में, अगर किया है तो उसकी डिटेल फिल करिए, नहीं किया है तो नो करिए, आपने खुद फिल किया है। अब आपका यहाँ पासपोर्ट नंबर आएगा, ये कैप्चा कोड आएगा यहाँ पे, साइन एंड सबमिट एप्लीकेशंस। ये जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको ये कंफर्म करना है, तो ये आपका एक कंफर्मेशन आ जाएगा, कंफर्मेशन नंबर आ जाएगा, कंफर्मेशन पेज आएगा, उसको सेव करना है और प्रिंट कर लेना है, वो लेकर जाना है आपको। DS 160 फॉर्म का कंफर्मेशन पेज, आपको ये एप्लीकेशन लेकर नहीं जाना है, कंफर्मेशन पेज लेकर जाना है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको अपॉइंटमेंट कैसे पिक करनी है और कितनी जल्दी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, वो सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड उनके साथ शेयर करिए जो US का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और TS 160 फॉर्म फिल करने में इशू आ रहा है। आई विल हेल्प यू कम्प्लीटली। Thank you so much guys, thanks.